हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है इवेंट होराइजन। इस मूवी में इवेंट होराइजन एक स्टारशिप का नाम है जो एक मिशन के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर 7 साल बाद उसी जगह पर दोबारा से देखा जाता है। और यह शिप ऐसी जगह से वापस आया था जिसे जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक नोट के जरिए बताया जाता है कि 2040 में इवेंट होराइजन नाम का एक स्टारशिप सीक्रेट मिशन पर निकला है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम 2047 का समय देखते हैं, जहां यूएस के स्पेस रिसर्चर के कमांडर को नेपच्यून के ऑर्बिट से एक रेडियो मैसेज मिलता है और यह मैसेज उसी इवेंट होराइजन शिप से आई थी जो 2040 में एक सीक्रेट मिशन पर निकली थी। और वह शिप अचानक से ही गायब हो गया था और वह शिप दोबारा से उसी जगह पर आ गया है जहां से ये गायब हुआ था। और उसके बाद उस शिप के अंदर देखते हैं जहां एक इंसान की डेड बॉडी उस शिप के अंदर हवा में उड़ रही थी। उसके बाद सीन कट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम विलियम था और यह वही साइंटिस्ट है जो इवेंट होराइजन शिप को बनाया था। और फिर एक रेस्क्यू टीम को उस शिप पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। उस शिप में टोटल 8 लोग थे, जिसमें कैप्टन मिलर, सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट स्टार्क, पायलट स्मिथ, मेडिकल टेक्नीशियन पीटर, इंजीनियर जस्टिन, डॉक्टर डीजे, रेस्क्यू टेक्नीशियन कूपर और साइंटिस्ट विलियम। ये सभी लोग स्लीपिंग पोड में चले जाते हैं और फिर 56 दिन बाद वो लोग नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। वे सभी लोग अभी भी अपने अपने स्लीपिंग पॉड में होते हैं और तभी अचानक से ही डॉक्टर विलियम की आंख खुल जाती है। डॉक्टर विलियम अपने पॉड से बाहर आ जाते हैं। विलियम को उस शिप के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पायलट की सीट पर किसी लड़की को बैठा देखते हैं और वह विलियम से कहती है कि मुझे बचाओ, और फिर वहां से गायब हो जाती है। और तभी अचानक से ही वो लड़की विलियम के कंधे पर हाथ रखती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है वहां उसकी मरी हुई वाइफ होती है जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। यह देखकर विलियम काफी डर जाता है और तभी विलियम नींद से जागते हैं क्योंकि यह एक सपना था। क्रू के बाकी मेंबर डॉक्टर विलियम को संभालते हैं और उसके बाद डॉक्टर विलियम अपने मिशन के बारे में सभी को बतलाते हैं। वह कहते हैं कि हमें एक रेडियो मैसेज मिला है इवेंट होराइजन नाम के एक शिप से। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वे सभी लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है क्योंकि यह शिप 7 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी। तब डॉक्टर विलियम कहते हैं कि हाँ, यह शिप 7 साल पहले गायब हो गई थी, मगर वह शिप उस जगह पर दोबारा से आ गई है जिस जगह से यह शिप गायब हुई थी और उसी शिप से रेडियो मैसेज मिला था। तब कैप्टन मिलर कहते हैं कि यह शिप 7 साल से कहाँ थी। तो डॉक्टर विलियम कहते हैं कि उसी का पता लगाने हम लोग को यहाँ भेजा गया है। और फिर डॉक्टर विलियम उन सभी को रेडियो मैसेज सुनाता है जिसमें बहुत से लोगों की चीखने की आवाज थी। बार बार उस मैसेज को सुनने पर डीजे कहते हैं कि इस मैसेज में एक आदमी लैटिन भाषा में यह कह रहा है कि मुझे बचाओ। उसके बाद वे सभी उस शिप तक पहुंच जाते हैं। वह शिप बहुत ही बड़ा था। पायलट स्मिथ उस शिप को इवेंट होराइजन शिप से अटैच कर देते हैं। स्टार इवेंट होराइजन शिप को स्कैन करती है और कहती है उस शिप में ग्रेविटी नहीं है और वहाँ के थर्मल यूनिट्स बंद है, जिसके कारण शिप में बहुत ज्यादा ठंड है। स्टार उस शिप के अंदर लाइफ स्कैन करती है और वह मिलर से कहती है कि पूरे शिप के अंदर लाइफ फॉर्म दिखा रहा है, मगर उस लाइफ फॉर्म का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है मानो वह शिप जिंदा हो। मिलर उसके बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद मिलर अपने 2 साथी पीटर और जस्टिन के साथ उस शिप के अंदर जाते हैं। वह शिप बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए वो लोग अलग अलग होकर उस शिप को इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। जस्टिन इंजीनियर सेक्शन की तरफ चला जाता है और मिलर मेडिकल एरिया को चेक करने लगते हैं जहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। डॉक्टर विलियम उन्हें रेडियो की मदद से नेविगेट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जस्टिन एक अजीब सी जगह पे चला जाता है और वह वहां बहुत ही बड़े गोल आकार का एक मशीन को देखता है और यही मशीन ब्लैक होल क्रिएट करता है। जस्टिन जब उस मशीन के करीब जाता है तो वह मशीन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और वह मशीन बहुत ही तेजी से चमकने लगता है और वह ब्लैक होल वाली मशीन पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। जब जस्टिन उसको टच करता है तो कोई एंटिटी उसको अपने अंदर खींच लेता है और उसकी बॉडी से अटैच सेफ्टी वायर उस होल के अंदर तेजी से जाने लगता है।
यह देखकर कूपर उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और तभी उस मशीन के अंदर से एक खतरनाक वेव निकलती है। यह वेव इतनी पावरफुल होती है कि उस शिप के बहुत से हिस्से को तबाह कर देती है और वह वेव रेस्क्यू शिप को भी डैमेज कर देती है जिस शिप से वे सभी लोग यहाँ आए थे। उसके बाद क्रू के सभी मेंबर इवेंट होराइजन शिप के अंदर आ जाते हैं और उधर कूपर सेफ्टी वायर को खींचकर जस्टिन को उस ब्लैक होल वाले मशीन के अंदर से बाहर निकालता है और वह देखते हैं कि जस्टिन बेहोश है। पीटर उस शिप के थर्मल और ग्रेविटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिससे उन लोगों को यह पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 20 घंटे का समय है। उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। वे सभी लोग उस शिप के अंदर बुरी तरह से फंस चुके थे और उन सभी के ऊपर अब एक एक करके मुसीबत आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब यह शिप इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। आखिर क्यों, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जस्टिन को मेडिकल एरिया में लाया जाता है जहां उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। डीजे पीटर से कहते हैं कि शायद यह कोमा में चला गया है और हो सकता है ये कभी होश में ना आए। उधर कूपर डॉक्टर विलियम को बताते हैं कि जस्टिन को उसने ब्लैक लिक्विड के अंदर से खींचकर बाहर निकाला और फिर वह लिक्विड दोबारा से नॉर्मल हो गई, मगर डॉक्टर विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। वह कहता है कि ब्लैक होल क्रिएट करने वाली मशीन अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। इस बात से कूपर और विलियम के बीच बहस हो जाती है। मिलर कहते हैं कि उस सेक्शन की तरफ कोई भी नहीं जाएगा और वो अपने क्रू से उस जगह को सील करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर विलियम ऐसा करने से मना करता है। अब मिलर कहता है कि मेरा क्रू का एक मेंबर कोमा में चला गया है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ और यह शिप 7 साल से कहाँ थी और कहाँ से आई है। मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो मेडिकल एरिया में होती है और अचानक से ही उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो वहाँ पड़े एक चाकू को उठाकर आगे बढ़ती है तो चादर से ढके एक बेड को देखती है। जब वो उस चादर को हटाती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो वहाँ उस चादर के नीचे अपने बेटे को देखती है और उसकी दोनों टांगे पूरी तरह से सड़ चुकी थी और तभी वहाँ डीजे आ जाता है। वो उसे बेड की तरफ दिखाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। तब वो डीजे से कहती है कि उसने वहाँ अपने बेटे को देखा है। तब डीजे कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। उसके बाद पीटर को उस शिप के डेटा से एक वीडियो मिलता है। पीटर उस वीडियो को क्रू के सभी मेंबर को दिखाता है जिससे यह पता चलता है कि जब वो लोग ब्लैक होल वाली मशीन को एक्टिवेट किया था तब कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था, जिससे उस वीडियो में उन सभी की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। मिलर पीटर को उस वीडियो को ठीक करने के लिए कहता है और तभी उस शिप की पावर चली जाती है। डॉक्टर विलियम कहते हैं कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। डॉक्टर विलियम को यह सब इसलिए पता था क्योंकि यह सिर्फ उसी ने बनाया था। डॉक्टर विलियम मिलर को लेकर इंजीनियर सेक्शन की तरफ चला जाता है जहाँ वो वर्म होल क्रिएट करने वाला मशीन था। विलियम उस जगह जाकर उस मशीन को ठीक करने लगता है और तभी उसे अपने वाइफ का विजन्स आने लगता है। दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं जिसे बहुत ही खतरनाक दौरे पड़ने लगते हैं और अचानक से ही वह होश में आकर डीजे से कहता है कि डार्क आने वाला है, तुम सब बहुत ही जल्द मारे जाओगे। और उधर मिलर को भी भयानक विजन्स आते हैं जहां वो पानी के अंदर से एक जलते हुए आदमी को बाहर निकलते देखता है। वे सभी लोग अपने अपने डर की हेलुसिनेशन को देख रहे थे। कैप्टन मिलर अपने साथ हुए बात को क्रू के सभी लोगों को बताता है जिसपे डीजे कहता है कि ये आपका हेलुसिनेशन होगा, मगर मिलर कहता है कि मैंने उस आग के हीट को महसूस किया था। तब पीटर भी कहती है कि मैंने भी मेडिकल एरिया में अपने बेटे को देखा था और उसकी दोनों टांगे बुरी तरह से सड़ चुकी थी। डॉक्टर विलियम पीटर से कहती है कि ये तुम्हारा वहम होगा। इस बात से डॉक्टर विलियम और स्मिथ में झगड़ा हो जाता है। तब मिलर स्मिथ को शांत कर कूपर के साथ रेस्क्यू शिप को ठीक करने भेज देता है। तब स्टार्क मिलर से कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है या जो भी दिख रहा है ये सब इस शिप के कारण हो रहा है, मगर मिलर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। तब स्टार्क कहती है कि कैप्टन आप मानो या ना मानो यह शिप जिंदा है, मगर कैप्टन मिलर उसकी इस बात को नहीं मानता है और वह रेस्क्यू शिप को ठीक करने चला जाता है। और कुछ समय बाद उस शिप की एग्जिट डोर खुलने का अलार्म बजने लगता है। वे सभी भागकर उस दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां जस्टिन बिना सूट के बाहर जाने के लिए एयरलॉक में खड़ा होता है।
स्टार्क मिलर को यह बात रेडियो पे बताती है, जो वह बाहर रेस्क्यू शिप को ठीक कर रहा था। वह जल्दी से एग्जिट डोर की तरफ भागता है। स्टार उस डोर को खोलने की कोशिश करती है और पीटर जस्टिन को उस दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, पर जस्टिन कहता है कि वह अंधेरा मेरे अंदर है और मैंने जो देखा है अगर तुमने देखा होता तो मुझे कभी भी मना नहीं करती। और फिर वह एग्जिट डोर का गेट ओपन कर देता है। एग्जिट डोर धीरे धीरे खुलने लगता है और तब जस्टिन जोर जोर से चीखने लगता है और उसके आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी बॉडी अंदर से फटने लगती है। और फिर वह दरवाजा खुल जाता है और जस्टिन स्पेस में चला जाता है, जिससे उसकी बॉडी अंदर से फटने लगती है। पर तभी वहां मिलर आकर उसे शिप के अंदर ले आता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वह लोग उसका ट्रीटमेंट कर उसे स्लीपिंग पोड में डाल देते हैं। उसके बाद जब मिलर उस शिप को चेक कर रहे थे, तब उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह आंखें बंद करके उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। तब उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा बहुत ही भयानक था। तब मिलर कहता है कि हे भगवान, हमारी मदद करो। उसके बाद डीजे मिलर से कहता है, हम लोगों को जो रेडियो मैसेज मिला था उसको मैंने पूरी तरह से डिकोड कर लिया है, जिसमें वो आदमी कह रहा था खुद को बचाओ इस नर्क से। डीजे कहता है कि यह सिर्फ 7 साल से नर्क में था और यह अपने साथ वहाँ की डार्क पावर को लाया है, जो हमारे डर को दिखा रहा है। और यह सुनकर मिलर के पसीने छूट जाते हैं। पर तभी कूपर बताता है कि उन लोगों का रेस्क्यू शिप ठीक हो गया है और उधर पीटर उस वीडियो को भी ठीक कर देती है। उस वीडियो को देखकर उन सभी की रूह कांप जाती है। उस वीडियो में जब यह शिप वर्म होल के अंदर गया था, तब शिप के सभी लोग एक दूसरे को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे और उस शिप का कैप्टन अपनी दोनों आंखों को निकाल कर कह रहा था खुद को बचाओ इस नर्क से। और यही रेडियो मैसेज उन सभी को मिला था। मिलर उस वीडियो को देखकर तुरंत उस शिप को छोड़ने के लिए कहता है, मगर डॉक्टर विलियम उस शिप को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और डॉक्टर विलियम मिलर से कहता है कि यह शिप यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने नहीं देगा। और तभी अचानक उस शिप की पावर चली जाती है। और दूसरी तरफ पीटर और स्मिथ इंजीनियरिंग सेक्शन में CO2 कैप्सूल्स लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी पीछे से पीटर को कोई आवाज लगाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसका बेटा होता है। वो उसके पीछे भागने लगती है, मगर यह सब उस डार्क एंटिटी की मायाजाल थी। वो अपने बेटे को सामने खड़ा देखती है और वो उसके तरफ जाने लगती है, मगर आगे रास्ता नहीं होता है। वह सीधा नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसकी बॉडी के सारे अंग टूट जाते हैं और वो बहुत ही दर्दनाक मौत मारी जाती है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं। उसको उसकी मरी हुई वाइफ दिखाई दे रहा था। अब विलियम पूरी तरह से उस डार्क एंटिटी के कब्जे में था। डॉक्टर विलियम खुद से अपनी दोनों आंखों को बाहर निकाल देता है और दूसरी तरफ डीजे मेडिकल एरिया में अकेले होते हैं। उसको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वह जैसे ही पीछे मुड़, वहाँ डॉक्टर विलियम होता है। वह डीजे को पकड़कर हवा में उठा देता है। अब डॉक्टर विलियम एक शैतान में बदल चुका था। वह डीजे को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है और विलियम की दोनों आंखें नहीं होती है। यह देखकर डीजे के होश उड़ जाते हैं। रेडियो की मदद से मिलर को यह बात पता चल चुका था। वह मेडिकल एरिया की तरफ तेजी से भागते हैं। डॉक्टर विलियम एक चाकू से डीजे की छाती को चीरकर उसकी सारी अंगों को बाहर निकाल देता है। यह देखकर मिलर की रूह कांप जाती है। वह एक गन को लेकर डॉक्टर विलियम को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं, जहां वो अपने एक साथी स्टार्क को बेहोश देखता है। वह उसे उठाकर वहां से जाने लगता है, मगर डॉक्टर विलियम वहीं एक चेयर पे गन के साथ बैठा था। अब डॉक्टर विलियम देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। वह उस ब्लैक होल क्रिएट करने वाली मशीन को एक्टिवेट कर देता है। जब मिलर वहां से भागने की कोशिश करता है तो विलियम उसे शूट कर देता है, मगर वह बुलेट एक कांच पर लग जाती है और वहां का दरवाजा टूट जाता है और सभी लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वे सभी किसी तरह बच जाते हैं, मगर डॉक्टर विलियम उड़कर बाहर स्पेस में चला जाता है। कैप्टन मिलर अपने साथियों से कहता है कि मिलर ने ग्रेविटी ड्राइव को ऑन कर दिया है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब लोग नर्क में होंगे। मिलर शिप के बम को एक्टिवेट करने चले जाते हैं। वो वहाँ के सभी बम को एक्टिवेट कर देता है और तभी वो अपनी ओर आग की एक बड़ी लहर को आते हुए देखता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इंजीनियर सेक्शन की ओर भागते हैं, जहाँ वह ग्रेविटी ड्राइव वाली मशीन थी। और तभी मिलर वहाँ आग में जलते हुए एक आदमी को देखता है। मिलर कहता है कि यह सच नहीं हो सकता।
और देखते ही देखते वो आदमी डॉक्टर विलियम में बदल जाता है। वह देखने में नर्क से आए किसी राक्षस की तरह लग रहा था और उसकी पूरी बॉडी पर किसी तरह की भाषा लिखी हुई थी। यह शिप नर्क से आई है और यह शिप तुम सभी को अपने साथ नर्क ले जाएगी। और वह मिलर को बुरी तरह से मारता है और उसे उठा कर हवा में फेंकने लगता है। मिलर डॉक्टर विलियम से कहता है कि मैं अपने साथियों को नर्क में जाने नहीं दूंगा। विलियम कहता है कि तुम लोगों को नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम नर्क के बारे में जानते ही क्या हो, आओ मैं तुम्हें नर्क दिखाता हूँ। और फिर विलियम मिलर के सर को पकड़कर उसके सभी साथियों को नर्क में तड़पता हुआ दिखाता है और यह देखकर उसकी रूह कांप जाती है। डॉक्टर विलियम मिलर को उठाकर दूर फेंक देता है, जहां कैप्टन मिलर बम के डेटोनेटर को देखता है और दूसरी तरफ ब्लैक होल वाली मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वह नर्क का दरवाजा खुलने लगता है। तब मिलर उस रिमोट को दबा देता है। यह देखकर विलियम चीखने लगता है और तभी शिप के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और फिर स्पेस में एक ब्लैक होल बनता है और उस शिप का हिस्सा जिसमें मिलर था वह शिप नर्क में चला जाता है। कूपर और स्टार्क यह सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था और उसके बाद स्टार्क और कूपर स्लीपिंग पोड में चले जाते हैं और फिर 72 दिन बाद यूएस की रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेती है। जब रेस्क्यू टीम अंदर जाती है तो सभी अपने स्लीपिंग पोड में होते हैं। रेस्क्यू टीम स्टार्क को स्लीपिंग पोड से बाहर निकालते हैं और जब एक आदमी अपना हेलमेट हटाता है तो उसके अंदर डॉक्टर विलियम होता है। यह देखकर स्टार्क चीखने लगती है, मगर यह उसका सपना होता है और उन सभी की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।